हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस और लेते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल है, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल राज्य में पाए जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किसने की थी? तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5वां है कि किसके विस्तृत अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है? किसके विस्तृत अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहा जाता है? तो पेट्रोलॉजी कहा जाता है, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व विरासत स्थल में शामिल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की किस राज्य में स्थित है? तो विश्व विरासत स्थल में जो शामिल है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये भारत के गोवा राज्य में स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है लॉरी बेकर को। लॉरी बेकर को गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो वर्ष 1962 में। वर्ष 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। वर्ष 1562 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सीमेंट उद्योग कर्मचारियों में प्रायः कौन सा रोग हो जाता है? तो श्वेत फुफ्फुस रोग। श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट उद्योग कर्मचारियों में हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर को क्या कहा जाता है? छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने प्रकाशित किया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार प्रकाशित करने वाले थे तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार प्रकाशित किया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, महमूद गजनवी ने गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर पे कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो कि कहाँ पर, गुजरात में स्थित है, उस पर आक्रमण किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस बाद में यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? ये कहा गया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। ये कहा गया है बेरूबाड़ी बाद में। बेरू जो 1960 में हुआ था, बेरूबाड़ी बाद में कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो अजंता की गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। अजंता की जो गुफाएं हैं उनको वर्ष 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर में, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर है उसमें शामिल किया गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि ममंगम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ममंगम त्यौहार भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। तो ये याद रखना है कि ममंगम त्यौहार भारत के केरल राज्य में मनाया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 16 है, किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर, मतलब उस राज्य की एक सीट जो है वो धर्म के आधार पर आरक्षित है, वो है सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य की एक सीट जो विधानसभा की है वो धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि नीति निर्देशक तत्वों को किसने भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर बताया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का स्थायी कूड़ा घर बताने वाले थे कृष्णामाचारी। कृष्णामाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का
स्थायी कूड़ाघर बताया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। किसने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालपी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो मेरठ में स्थित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन कब किया गया था? यानी कि किसान चैनल को प्रधानमंत्री ने कब शुरू किया था? तो ये थी तारीख 26 मई 2015 को किसान चैनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कब किया गया था किसान चैनल का उद्घाटन? 26 मई 2015 को किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित नीली क्रांति। पहली बात तो यही कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति होती है? नीली क्रांति। इस नीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो ये थे अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23। सुंडा जल संधि किन दो सागरों के मध्य है? सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के मध्य है। सुंडा जल संधि कहाँ पे है? जावा सागर और हिंद महासागर के बीच में जो जल संधि है उसको क्या कहा जाता है? सुंडा जल संधि। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी जो कप है उसका संबंध है हॉकी से। रंगास्वामी कप किस खेल के लिए दिया जाता है? तो ये हॉकी के लिए दिया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। सल्तनत काल में इमारतों का निर्माण करवाने वाले इंजीनियर को, जो सल्तनत काल में इमारतों का निर्माण करवाता था इंजीनियर, उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता मेमार। सल्तनत काल में इंजीनियर को क्या कहा जाता था? मेमार कहा जाता था। मेमार। सल्तनत काल में जो इमारतों का निर्माण करवाने वाला जो इंजीनियर था उसको मेमार कहा जाता था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मिरी पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो मिरी पहाड़ियाँ जो हैं भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। मिरी पहाड़ियाँ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सबसे पहला मानव का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हिमालय की तलछटी से भारत में सबसे पहला मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पूछा गया है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और किसके समय में किया गया था? अशोक के समय में। तृतीय जो बौद्ध संगीति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के समय में किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। बाढ़ के जल का स्तर किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? मतलब ये पूछा गया है कि जो बाढ़ का जो जल का स्तर है उसको मापन किससे किया जाता है? कौन सा वो यंत्र है जिसकी सहायता से इसको नापा जाता है? तो ये है नीलोमीटर। तो बाढ़ के जल का स्तर नीलोमीटर की सहायता से किया जाता है। इटाई टाई रोग। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 30 नंबर की। इटाई टाई रोग किस प्रदूषक की वजह से फैलता है? तो इटाई टाई रोग कैडमियम की जो कैडमियम जो प्रदूषण करता है उसी के द्वारा क्या किया जाता है कि इटाई टाई रोग फैल जाता है। आइए तो दोस्तों ये थे हम